ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा था 415 ईस्वी में। कुमारगुप्त प्रथम ने शासन किया था लगभग 40 वर्षों तक। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिसके अनुसार प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। भीतरी स्तंभ लेख के हूणों के आक्रमण को जिस गुप्त शासक ने विफल किया था स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को कहा गया है मल्लेच्छ। सुदर्शन झील पुनरुद्धार जिस गुप्त शासक के शासनकाल में कराया गया था स्कंदगुप्त। वह प्रशासक जिसके द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित। स्कंदगुप्त ने नए सिक्के जारी किए थे वृषभ शैली के। 466 ईस्वी में जिस गुप्त शासक ने चीनी सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था स्कंदगुप्त ने। हूणों की राजधानी थी बामियान अफगानिस्तान में। प्रथम हूण आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। वह हूण शासक जिसको बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला मूर्ति भंजक कहा गया है मिहिरकुल को स्कंदगुप्त ने शासन किया था लगभग 12 वर्ष तक। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी था पुरुगुप्त। वह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा था स्कंदगुप्त। वह गुप्त शासक जिसने नालंदा महाविहार को धन्य दान दिया था बुद्धगुप्त ने। मिहिरकुल को जिस गुप्त शासक ने पराजित किया था वह था नरसिंहगुप्त। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त तृतीय। पुष्यमित्र जनजाति के विद्रोह को जिस गुप्त शासक ने कुचल दिया था स्कंदगुप्त ने। हूणों को पराजित करके स्कंदगुप्त ने उपाधि धारण की थी क्रमादित्य की। वह वंश जिसके शासक परमेश्वर परम भट्टाकार परम भागवत पृथ्वीपति आदि उपाधि धारण करते थे गुप्त वंश के। गुप्त काल में मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारी कहलाते थे कुमारा मात्य। अल्टेकर महोदय के अनुसार गुप्त काल के वे अधिकारी जो वर्तमान आईएएस वर्ग के अधिकारियों के समान थे कुमारा मात्य। गुप्त काल में सेनापति को कहा जाता था महाबलाधिकृत। गुप्त काल में न्यायाधीश को कहा जाता था महादंडनायक। गुप्त काल में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था दंडपाशिक। हरिसेन था समुद्रगुप्त का संविधिग्राहिक। गुप्त काल में बंगाल का भुक्ति था पुंड्रवर्धन। गुप्त काल में प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। गुप्त काल में प्रांत से छोटी इकाई थी प्रदेश या विषय। गुप्त काल में विषय का प्रधान कहलाता था विषयपति। गुप्त काल में नगर श्रेष्ठी होता था पूंजीगत वर्ग का नेता। गुप्त काल में प्रथम कास्थ होता था लिपिकों का प्रधान। गुप्त काल में कुलीन होता था कारीगर वर्ग का प्रधान। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। गुप्त काल में पैदल सेना कहलाती थी पदाति। गुप्त काल में साधारण सैनिकों को कहा जाता था जाट। गुप्त काल में गुप्तचर कहलाता था दूत। गुप्त काल में पुलिस कर्मचारी कहलाता था भट्ट या भाट। गुप्त काल में न्यायालय कुल वर्गों में विभाजित था 4 वर्गों में। राजा का न्यायालय पूर्ण श्रेणी व कुल। गुप्त काल में कुल उत्पादन में राजा का हिस्सा होता था कुल उत्पादन का 1/6 भाग। कालिदास ने सम्राट को कहा है षष्ठमांश वृत्ति। गुप्त काल में अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर कहलाता था उदंग्र।
गुप्त काल में अस्थायी वृक्षों पर लगने वाला भूमि कर था ऊपरी कर। गुप्त काल में किसानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर नगद कहलाता था हिरण्य। गुप्त काल में किसानों द्वारा दी जाने वाला भूमि अन्न कहलाता था मेय। गुप्त काल में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी कहलाता था न्यायाधिकरण। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि कहलाती थी अग्रहार। गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था अत्यज तथा चंडाल। वह विदेशी यात्री जिसने शूद्रों को खेतिहर वर्ग के रूप में उल्लेखित किया है हेनसांग ने। कास्थियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर सबसे कम दंड दिया जाना चाहिए शूद्रों को। हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक तथा ब्राह्मण को सबसे कम दंड देने का उल्लेख है मनुस्मृति में। जिस गुप्तकालीन ग्रंथों में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है नारद स्मृति व पराशर स्मृति में। गुप्त काल में खेती के लिए उपयुक्त भूमि कहलाती थी क्षेत्र। गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि कहलाती थी वास्तु। गुप्त काल में जली भूमि कहलाती थी अग्रहत्ता। गुप्त काल में पशुओं के चारा योग्य भूमि कहलाती थी गोचर। गुप्त काल में घोड़े का आयात होता था ईरान एवं बैक्टीरिया से। गुप्त काल में हाथी दांत का आयात होता था इथियोपिया से। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण का सिक्का होता था 144 ग्रेन का। गुप्त काल में लोग खरीद बिक्री में विनिमय करते थे कौड़ियों का। सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं बयाना भरतपुर से। गुप्त सम्राट अनुयायी थे वैष्णव धर्म के। दशावतार मंदिर संबंधित है गुप्त काल से पंचायतन रचना शैली का। दशावतार मंदिर में विष्णु को दिखाया गया है शेषनाग की शैया पर। प्राचीन भारत के इतिहास में जिस काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है गुप्त काल को। गुप्तकालीन ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उदयगिरी का मंदिर। गुप्तकालीन उदयगिरी का मंदिर जिस देवता का है विष्णु के वराह अवतार का। गंगा एवं यमुना का मूर्ति रूप देना है गुप्त काल की। गंगा एवं यमुना का मूर्ति रूप देन है गुप्त काल की। दशावतार मंदिर स्थित है ललितपुर उत्तर प्रदेश में। वे अजंता गुफाएं जो गुप्तकालीन हैं 16, 17 व 19 गुफाएं। अजंता की गुफाएं संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्रण स्थित है अजंता की गुफाओं में। गुप्तकालीन पंच सिद्धांति का रचना है वराह मिहिर की। गुप्तकालीन बृहद संहिता रचना है वराह मिहिर की। गुप्तकालीन नाटक अभिज्ञान शकुंतलम रचना है कालिदास की। गुप्तकालीन महाकाव्य रघुवंशम रचना है कालिदास की। गुप्तकालीन महाकाव्य कुमार संभवम रचना है कालिदास की। गुप्तकालीन नाटक देवी चंद्रगुप्तम रचना है विशाखदत्त की। गुप्तकालीन नाटक विक्रमोर्वशीयम रचना है कालिदास की। गुप्तकालीन ग्रंथ न्यायावतार रचना है सिद्धसेन की। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र रचना है विष्णु शर्मा की। गुप्तकालीन ग्रंथ लघु काव्य ऋतु संहार रचना है कालिदास की। गुप्तकालीन लघु काव्य सूर्य सिद्धांत रचना है आर्यभट्ट की। गुप्तकालीन ग्रंथ आर्यभट्टियम रचना है आर्यभट्ट की। गुप्तकालीन ग्रंथ नीतिसार रचना है कामदक। गुप्तकालीन ग्रंथ मृच्छकटिकम रचना है शूद्रक की। गुप्तकालीन ग्रंथ योगाचार रचना है असंग की। गुप्त काल के सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ खगोलशास्त्री थे आर्यभट्ट।
जिसने सर्वप्रथम प्रमाणित किया था कि पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज की थी? आर्यभट्ट ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की गति के बारे में बताया था? आर्यभट्ट ने। चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल, विकर्ण और द्विघात समीकरणों से संबंधित सूत्र दिए थे? ब्रह्मगुप्त ने। शल्य चिकित्सा के पितामह कहलाते हैं? सुश्रुत। सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता में शल्य उपकरणों का वर्णन है 121 प्रकार के। अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी? वाग्यभट्ट ने। नागार्जुन ज्ञाता थे रसायन विज्ञान के। अष्टांग संग्रह ग्रंथ है आयुर्वेद का। पंच सिद्धांति का ग्रंथ है ज्योतिष की। विभिन्न स्मृति नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि की रचना की गई थी गुप्त काल में। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया था 3.1416। आर्यभट्ट ने सौर वर्ष की लंबाई बताई थी 365.3586 दिन के बराबर। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की व्याख्या की थी आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन मंदिरों में देवी मूर्ति स्थापित की जाती थी गर्भगृह में। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था गुप्त काल में। शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ था गुप्त काल में। गुप्त में ध्रुवाधिकरण, शैल्किक तथा महाछपटलिकम या करणिक अधिकारों के कार्य क्रमशः होते थे: भूमि संग्रह अधिकारी, सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी तथा अन्य व्यवस्था अथवा लेख जोख करने वाले अधिकारी के रूप में।